जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो इश्यूज़ हैं मेन, जो कॉटन के बिनोले के ऊपर सेल्स टैक्स था, जो लास्ट ईयर के बजट के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे वादा किया था कि उसको वेव कर देंगे आने वाले बजट में, जिसकी वादे तौर पे हमारी जो नेशनल असम्बली की फार्मर थे अपना फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमने बिनोले के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया, खल के ऊपर सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो वादे के वादे ही रह गए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि किसान का भी इस्तेहसाल हो रहा है और बिनोले के रेट की वजह से इतना हैवी टैक्स है कि 500 रुपये मन के कपास के ऊपर उसकी कास्ट पड़ रही है। बिनोले का टैक्स अगर अबालिश कर दिया जाए तो ये 500 रुपया ज़िम्मेदार के घर में जाएगा। बेसिकली ज़िम्मेदार को जब ये ग्रो मोर कॉटन कैंपेन चल रही थी, उसके अंदर इंश्योर किया गया था कि हम आपको 8,500 रुपया रेट देंगे, इंटरवेंशन प्राइस जिसका नाम दिया गया था, कि अगर 8500 से मार्केट नीचे गिरेगी तो उसको गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और 8500 रुपये के हिसाब से रुई की ख़रीदारी करवाएंगे, अपने कोई एक मेकनिज़म देंगे, टीसीपी को लाएंगे या किसी दूसरे इदारे को ला के वो ख़रीदारी करवाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तो जो टैक्सेस का वादा किया गया था हमसे, वो टैक्स नहीं हटाए गए, बजट एज इट इज़ पेश कर दिया गया। तो हमसे वादे किए गए, पूरा साल हमारे इस्लामाबाद के चक्कर लगवाए गए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाओ तो टाइम नहीं है, किसी और से मिलने जाओ तो टाइम नहीं है। तो अब हमें फेडरल बोर्ड ने ये अपने सारे आरटीओज़ को मना किया हुआ था कि आपने इनको बिनोले के टैक्स के ऊपर कोई नोटिस सर्व नहीं करने। अब इतने बड़े बड़े नोटिस हमारे बोर्ड की तरफ से, हमारे आरटीओज़ की तरफ से हमारे मेंबरान को आ रहे हैं कि उनकी फैक्ट्रीज़ की इतनी प्राइस नहीं है जितने बड़े बड़े नोटिस आ रहे हैं। तो लिहाजा हम लोग नहीं चाहते कि हमारे काश्तकार का इस्तेहसाल हो, लेकिन हमने भी अपने कारोबार को देख के चलना है। तो हमारे लिए इस हैवी टैक्सेस के ऊपर ख़रीदारी करना और अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। लिहाजा हम लोग बिल्कुल फैक्ट्रीज़ की ख़रीद कल से हम लोग बंद कर देंगे, और जब तक हमारे ये नोटिस और ये बिनोले का टैक्स ये वापस नहीं होता। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, एक्साइज़ ने एक एक्साइज़ हाईवे के नाम से टैक्स लगाया हुआ है, वो वापस नहीं होता। और इसी तरह एनएचए ने जो हमारी फैक्ट्रीज़ नेशनल हाईवे के ऊपर हैं, वो एक टैक्स है जो बहुत बड़ा टैक्स है, और एनओसीज़ की फ़ीसेज़ हैं, वो सारे टैक्स जब तक वापस नहीं होते हम लोग अपनी ख़रीदारी को बंद कर देंगे। और अगली बात यह है कि जो 8,500 रुपये का रेट था जिसके ऊपर हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप लोग ख़रीदारी करें, हमारी किसी जगह पे कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम लोग 8,500 रुपये की ख़रीदारी करेंगे। मार्केट जो है ये ओपन मार्केट है, इसमें रुई और बिनोला जो है यही डिटरमिन करते हैं कि हमारी कपास की कीमत क्या बनेगी। हमने किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ साइन नहीं की कि हम कहें कि जी हम पाबंद हो गए 8,500 में ख़रीदारी करने के। जब मार्केट फेवर कर रही थी तो हम लोगों ने 10,000 रुपये में भी कपास ख़रीदी। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि हम लोग कल से अपनी सिंध, पंजाब में, बलूचिस्तान में हर जगह पे ख़रीदारी बंद कर देंगे जब तक हमारे मामलात हल नहीं होते। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि काश्तकार का इस्तेहसाल होने से बचाया जाए।